क्वेश्चन 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकाला गया है। एक कार्ड निकाला गया है। Which of the following cases are the events of E and F are independent? आपसे पूछा E और F कौन से केसेस हैं जो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो भाई E इवेंट देख लीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले the card drawn is spade। कार्ड आपके पास कौन सा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और F इवेंट देखिए क्या है। the card is ace। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे 3 केसेस है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड वाले में ई और एफ बदल गए हैं, थर्ड वाले में ई और एफ फिर बदल गए हैं। तो पूछा है इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वाला केस है। तो भाई देखो, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। भाई वीडियोस भी नहीं देख लिया अब नहीं देखी वो चीज तो है। साहिल कौन सा देख रहा है? साहिल तो अपनी पता नहीं एक अलग ही मैथ्स में चलता है, फिर की मैथ्स है उसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर अगर हो जाए तो इंडिपेंडेंट मान लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की बराबर। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? दोनों काम होने चाहिए। ऐसे आउटकम बताइए कि ब्लैक भी कि स्पेड भी हो और एस भी हो, ऐसा एक ही पत्ता है। सो दैट वन, हाँ, दैट विल बी वन अपॉन में 50। अच्छा जी, दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आइए देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब स्पेड कार्ड कितने? 13 पत्ते होते हैं अपॉन में 52 और 4 कितने अपॉन का एस कितने होते हैं? 4 52। ठीक है, 13 से 1 बार यहाँ 4 बार, 4 से 1 बार यहाँ 1 बार, तो आंसर इज 1 अपॉन 50। तो भाई ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वाला केस देखिए। सेकंड वाला केस क्या है कि ई इवेंट कहता है कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, कार्ड इज ब्लैक। ई इवेंट कहता है द कार्ड इज ब्लैक, कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, और एफ इवेंट कहता है कार्ड इज किंग। ठीक है, तो आपने ई और एफ बताना मेरे को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप फिर देख लीजिए कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल आ जाता है तो हाँ भाई इंडिपेंडेंट है। तो ई इंटरसेक्शन है मतलब ऐसा आउटपुट जो दोनों काम हो रहे हैं, मतलब ब्लैक भी हो और किंग भी हो। हाँ भाई, ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 2 अपॉन 52। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितने कार्ड होते हैं? 20 अपॉन में 52 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 52। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन 26 हो जाएगा। 26 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 26। सही है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो भाई ये दोनों ही इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। समझ में आया? ऐसे ही आप देखिए तीसरा वाला जो केस है थोड़ा सा अच्छा केस ले गया है इसको। ई में क्या कह रहा है? कार्ड इज किंग और क्वीन। याद करिए मैंने और बताया था आपको, और क्या होता है? यूनियन होता है। मतलब किंग भी सही मान लो, क्वीन भी सही मान लो, ये मतलब होता है। दोनों ही नहीं, दोनों ही चल जाएंगे, दोनों ही होने चाहिए में क्या होता है? वो इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, एफ इवेंट क्या कहता है कि कार्ड इज क्वीन, कार्ड इज क्वीन और जैक। तो देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए क्वीन। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज जो दोनों में कॉमन है? क्वीन 4
क्वीन है 56, तो भाई क्वीन हो जाए मतलब, या फिर हमने एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। तो भाई दोनों में अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो दैट इज क्वीन, क्वीन निकला है तो वो हमारे फेवर की बात है। तो क्वीन कितनी है? 4/50 कार्ड पीट कितना आएगा भाई? 1/30 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? किंग और क्वीन 8/52 ठीक है। 4 से काट लेंगे 2 बार, 4 से काट लेंगे कितना आपके पास? यहाँ पे 13 कितना आ जाएगा? 30। 4 से काट लेंगे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे 4/39 169 प्लस कर रहा हूँ 39 भी नहीं होता प्लस करके, यही तो बात है। अरे ना प्लस करके वो लगी, अरे ना मैं 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट आया समझ में? हाँ वही है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% तो एक हॉस्टल है जिसमें 60% रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, 60% रीड्स हिंदी, 40% रीड इंग्लिश, ठीक है, और 20% रीड बोथ, रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक लड़का पकड़ लिया हॉस्टल में से, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सॉरी एक लड़की पकड़ लिया हॉस्टल में से, शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई ना ही वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है ना ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, इस बात की आपने प्रोबेबिलिटी बताई। मैं बताऊं भैया कास्की में? हाँ जी बताइए, आप बताइए। देखो जो अगर वो दोनों पढ़ती हम उसको निकाल के और 1 में से माइनस करते तो ये पता चल जाएगा कि वो नहीं करती। हाँ सही सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं देखो मैं इवेंट बना देता हूँ कि गर्ल रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, फिर एफ बनाता हूँ गर्ल रीड इंग्लिश, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल रीड बोथ, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लूंगा भैया एक और एविडेंस बनेगा। तो फिर वहां में हाँ निकालेंगे, कोई तो ये इंटरसेक्शन नहीं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को मैं एक काम करता हूँ, मैं ई यूनियन निकाल देता हूँ। ई यूनियन है, कैसे निकालते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, सही है भाई। यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल के 1 में से माइनस करवा देंगे बस, तो नॉट का निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस चीज को बना लेते हैं हम लोग, ये आएगा 20% 20/100, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है भाई आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब देखो हिंदी वाला 60 मतलब 60/100, परसेंटेज का केस चल रहा है ना, टोटल ऑब्वियस सी बात है 100 चलेगा, तो 60 लोग पसंद करते हैं अपॉन में 100 में से, प्लस एफ मतलब 40 पसंद करते हैं कितने में से? 100 में से, माइनस 20 अपॉन में, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इससे 0 कट जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, ठीक है। इन सब के नीचे 10 है, 6 + 4 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 0 कैसे आ रहा है? अरे 0 कैसे आ रहा है भाई, ये तो आपका अलग मैथ्स है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन है ये आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है इसका, तो आप क्या करिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 8/10, तो ऑब्वियसली बात है 2/10 काट पीट के 1/5 इसका, या हाँ जी बोलिए। ये तो हमें गिवन नहीं है ई यूनियन एफ को इंटरसेक्शन 2 डैश ई यूनियन एफ को डैश, ई यूनियन एफ को डैश कहां या तो इतना निकलेगा जो दोनों पढ़े हैं 20/100 करियो निकालने को, इंटरसेक्शन ऐसे निकल जाएगा 20/100 कितना होगा 2/10
2/15 से काटे 1/5 क्या आएगा? 20 अपन कैसे निकाला? 20% बहुत की कह रहा है। बहुत पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं। और जो वो 1/5 लिखी है कोई सा भी पास हाँ तो कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते। मतलब ऐसा वाला बात है कि ये हिंदी पढ़ते हैं, ये इंग्लिश पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है दोनों पढ़ते हैं, और ये जो बाहर डोल रहे हैं ये कुछ नहीं हो ये कुछ नहीं पढ़ते। तो ये लड़की इसमें से ही चूज हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कुछ नहीं पढ़ती मतलब ऐसे ही डोला है वो निकाल मतलब वो कोई और लैंग्वेज पढ़ती है यार। रहा। आप मुंह मलयाली डोला है कैसे? तमिल वमिल ऐसा कुछ पढ़ती है। ठीक है ठीक है ये। ओके। अच्छा जी देखो आप तो अच्छा मुझे बात बताओ, आपने ये क्यों नहीं सोचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका भी नॉट इसका भी not, ये क्यों नहीं सोचा? ये मैंने सोचा ये तो बता दिया था पर आपने गलत कर दिया। मैंने क्यों गलत कर दिया? मैं तो 1 माइनस करके ये तो बता रहा हूँ कुछ। तो एक बार निकालते हैं ना इसको, इस चीज को फिर करवाना हो तो हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अभी दोनों मन माइनस करते हैं। 1 माइनस इंडिपेंडेंट है ये इवेंट्स। हाँ ना इंडिपेंडेंट कैसे बता? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना होगा वैसे बताना मेरे को। 1 माइनस 60/100 मतलब 40/100 4/10 लिख दूं? 4/10 इनटू में वही 4/10 की। अच्छा 40 हाँ, में minus- जाएगा। 6/10 6/10 60/10 काटा पीटी करके कितना आना चाहिए? 1/5 ठीक है चलो देख लो 2 नार देख लो चलो 2 बार में यहाँ पे 5 बार में और 2 से यहाँ पे 3 बार में यहाँ पे 2 3 6 1 हमारा अपॉन 6/25। तो एक बात तो कंफर्म है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा दिया भी नहीं है क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ठीक है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए ये चीजें इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। ठीक है तो ई यूनियन बी निकाल मतलब उसका यूनियन निकाल के फिर आपने 1 में से माइनस करवा दी ताकि बाहर की प्रोबेबिलिटी जी ठीक है। नहीं मुझे याद है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी का नेक्स्ट पार्ट है, शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन वैल्यू है तो और क्वेश्चन की कोई ना पढ़ रही फिर भी पढ़ा दे। अरे नहीं बाबू नेक्स्ट पार्ट है। नो इट्स शी अरे फिर यार फिर एक पकड़ नहीं लगा। अच्छा मतलब वो निकाल ले इंटरसेक्शन वाली। If She is she next read one. हिंदी न्यूज़पेपर। एंड शी वांट्स टू गेन नॉलेज। देखिए ये बात आपको गिवन है आप, अरे यार सुन लो, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शी रीड इन इंग्लिश क्या जरूरत है पढ़ने की जब इतनी पढ़ रही थी। चलो ठीक है तो इसका मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी हम जो इवेंट सेट करेंगे, हमारे वो इवेंट्स तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं हमारे पास। ठीक है हालांकि हम चाहें तो वापस दूसरे इवेंट्स भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस हिसाब से देखें। अच्छा इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया दो। नहीं है हिंदी और 1 माइनस हिंदी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ना अरे फिर वो बहुत वाले भी तो है। कैसे, हिंदी भैया तो वो निकलेगा इसमें यूनियन शायद, इसमें क्योंकि वो यूनियन हिंदी बस देखो ना यहाँ पे इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये बात आपको गिवन कर दी है उसने कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तुम तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती होगी, अभी क्या लिखिए प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/3 तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों पढ़ती है 20/100 दोनों कितना पढ़ती थी 20/100। अच्छा एफ एफ क्या होता था भाई 60/100 जो के वाला पर अरे एफ का मतलब है हमें जो चीज गिवन है, गिवन क्या है हमें मैंने कहा नहीं बताना, मैं तू मेरे को गिवन वो तो मेरे को पता है गिवन है, तू मेरे को बात बताओ 60/100 जो जी पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहा, जो गिवन है वो तो मुझे पता है गिवन है। आपने पूछा एफ क्या होता है, मैंने पूछा जस्ट शट अप योर माउथ मैं नहीं। 100 से 100 कट जाएगा आपका। 1/3
आंसर इज 1. Sorry, it's my mistake. ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सी पार्ट क्या बोला है उसने? फाइंड द इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी intersection दैट of शी 1P क्या H. समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बात. इस बार जो है आपको जो इस बार जो आपको ई इवेंट है, प्लीज E given है. हाँ, ई जो गिवन है वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर. ठीक है, ई की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग? हिंदी. ठीक है, और जो एफ इवेंट है वो है आपका इंग्लिश. English की. तो हम जो निकालेंगे दैट इज ई अपॉन में एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ Upon PF. Probability of F. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन इसमें एफ बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा इंग्लिश का. ठीक है, तो यहाँ पे तो 20 अपॉन 100 ही रहेगा अपॉन में 40 upon 100. 1 upon 1/2. 1/2 Yeah. बाबू 2/2 तो कभी आएगा भी नहीं. अरे 1/2 2/1 कभी नहीं रिवर्स आएगा. कर दिया था. रिवर्स मत करो ना, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को तोड़ते हुए आगे निकल गए वहाँ. ए भैया तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम ले लो टेस्ट जाके. ठीक है, आया समझ में आपको? You go away from the ठीक है. logics of probability. क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एमसीक्यू उठा लेते हैं. 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट. 2 इवेंट्स, A and B. पढ़िएगा इसको. 2 इवेंट्स ए एंड बी will be independent. Okay. Then Then option आ गया. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन देखिए, ए एंड बी Mutually exclusive. म्यूचुअली Two ends A and B will be independent. एक्सक्लूसिव रुक जा. और म्यूचुअली हो एक्सक्लूसिव. जाएगा. बी क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. बीच में क्या लिखा हुआ है? A dash B dash. बीच में क्या लिखा हुआ है? ए डैश B dash. कुछ भी ना लिखो. कुछ भी नहीं है. A dash B dash is equal to इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of A एंड 1 minus 1 probability of प्रोबेबिलिटी ऑफ B power 8. या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और या फिर Probability of A. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Plus Plus probability of A is equal to 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में 1. हां भाई, B. सेकंड वाला Yes. ये वाली बात है. Yes. क्यों? Because explain P explain. of A का complement B का complement मतलब P of A complement B का complement. अब मैं माइनस इनको में तो 1 अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो किसको? P of A B मतलब इसको? हाँ हां जी, इसका P पी ऑफ ए हो जाएगा ये. P of A का complement होएगा ये. P 1 of- में से माइनस कर देते वन हैं में से सुनो आप यहाँ पे ए को माइनस करो ना. हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट और P of B का complement तो तो सही है. बी और बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक, समझ में आया आपको ये बात? ठीक है. ओके, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं होगा? जाओ घटिया जाओ. अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैं जीरो बोल रहा था ना. क्योंकि हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होते थे लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होता. नहीं होता है. नीचे ले दो तो कतई ना हो. ठीक है भाई, ये तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी में होगा. ये एग्जॉस्ट ये बात तो सारी प्रोबेबिलिटी में होती है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर इक्वल हो भी जाए तो उससे इंडिपेंडेंट का कोई लॉजिक नहीं नहीं बनता. नहीं बन. आंसर बढ़ जा रहा है. ठीक है. तो आप इसमें हिटेड ट्रायल मेथड से भी जा सकते हो. भाई 3 ऑप्शंस कोई लॉजिकल है, एक ऑप्शन आपको लॉजिकल बैठता है. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई विद अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. इसका आंसर बताओ मेरे को. पेयर ऑफ डायनो मतलब 2 डाई रोल होते दो हैं. डाई हाँ जी. अब इवन प्राइम नंबर आने का on each die. 1/36. भाई 2 डाई रोल हुई हैं. 2 1 3 5 3 2 वाला तो रह गया. इवन प्राइम नंबर 3 upon 2 वाला Even prime. 36 होंगे. एक अपन 12 एक अपन 36 नहीं हुआ, 12 कैसे? 6 का स्क्वायर आ सॉरी 2 बार 1/30. 1/36 2 होगा 2 ना. 4 4. भाई एक ही प्राइम इवन नंबर है, सिर्फ 2 वाला है. यही वो लॉजिकली फिट बैठ रहा है. इवन प्राइम. इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है जो इवन प्राइम नंबर में फिट बैठ रहा है. प्राइम नंबर. अगर आप इवन ले जाओगे तो प्राइम नहीं रहेगा. मान लो 4 ले गए, 2 ये बस. प्लीज ऐसे इवन प्राइम. मान लीजिए 4 ले गए, तो या फिर prime आप number बोलोगे भी हम 2 ले जाते हैं तो भैया ये प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो फिर लॉजिकल हो जाएगा. तो आपने इवन प्राइम नंबर चूज करना है दोनों डाइस पे.
तो एक ही आउटकम फेवर करेगा। अच्छा इसको लिखोगे कैसे? अगर मैं इसी क्वेश्चन वगैरह को लिखने के लिए बोलूं, पहले सैंपल स्पेस लिख देंगे, सैंपल स्पेस लिख देंगे, फिर इवेंट कैसे सेट करोगे? इवेंट ए दैट मतलब व्हेन वी मतलब पहला डाइस थ्रोन करने प्राइमरी नंबर आया, फर्स्ट डाई वी गॉट पहला Number इवन भी होना is even. चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम इवन, सेकंड सेकंड ड्रॉ नंबर इज Prime. एक बार लिख के दिखाओ ना, लिख के दिखाओ, मुझे सॉल्व करके दो कि यही आंसर क्यों आएगा, मतलब 1/36 आएगा, सही बात है, लेकिन क्यों आएगा मतलब निकालो कॉपी का। एक बार 13 का थर्ड और देख लेते हैं। एक बार 13 का थर्ड देख लीजिए प्लीज यार, प्लीज पढ़ाई के टाइम मजाक मत करो। 13 का थर्ड देखिए क्या लिखा है। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. तो बस 10 तो black balls हैं, दो ठीक है, और 8 red balls, ठीक है, and with replacement मतलब independent है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वाला देख रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। One of them is black, one of them is black and other is red. One of them is black and other is red. हाँ भैया, तो क्या क्या मतलब मेरे तो इसका प्रोबेबिलिटी ब्लॉक कैसे in these निकालेंगे? two cases are possible. बताइए। First E is which denotes तो when हिंदी में बता दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बॉल निकाली हूँ काली की, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ, सारी होगी। फर्स्ट ड्रॉ वे पहले बॉल निकालो वो ब्लैक होगी, लेकिन जो दूसरे निकाले वो रेड होगी। E2 लिख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम? सेकंड ड्रॉ is white, red, बॉल रेड, ठीक है। वो तो नहीं आ अच्छा, रहा। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकलवानी है, दोनों काम एक साथ करवाना है। तो इन दोनों कामों को एक साथ करवाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन इवन। इंडिपेंडेंट है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। इवन कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक 10/80, E2 में क्या लिखेंगे? 8/17 8/18 भाई उसमें क्या Why होता है? 17? विद रिप्लेसमेंट है, बॉल निकलेगी तो वापस डाल दी जाएगी उसमें, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 18 2 चौका 2 18 9 9 20 upon 80, ठीक है। into में 2 और होएगा। हाँ रुक जाओ, वन ऑफ देम, अच्छा वन ऑफ देम इज ब्लैक है। मैं तो फर्स्ट ड्रॉ समझ रहा था इसका। 40 पर अरे रुक जाओ, इसमें देखो आपके पास 4 पूरी करना इवेंट, पड़ेगा। हाँ 4 इवेंट बनेंगे। मतलब दो बॉल निकाली उसने बोला है, सुनो मेरी बात, उसने बोला है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो उसने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है कि फर्स्ट ड्रॉ पे ब्लैक आई है या फर्स्ट ड्रॉ पे रेड आई है। तो आप क्या देखो, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऐसा होगा और या तो A3 फर्स्ट ड्रॉ होगी। रेड बॉल, E4 सेकंड ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, ठीक है। हमें अब मतलब ये वाला इवेंट भी हो सकता है और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E4 वाला भी हो सकता है। अब आप बोलो भैया ये भी तो हो सकता है ये और ये हो जाए, नहीं भाई ये इनको नहीं लेना है ना, इनको हमें करवाना नहीं है ना, दोनों ब्लैक हो जाएगी। उसने बोला ही नहीं है दोनों ब्लैकों के लिए, उसने तो ये बोला एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए। तो या तो ये हो सकते हैं और या तो ये हो सकते हैं, यही कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से इसको भी और निकालोगे तो उसमें इसका 8 इसको भी, upon हाँ 18 इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 20/81 ही आएगा। और जब दोनों को प्लस करोगे तो 20/81 प्लस 20/81 तो 40 आपके पास 81 और यहाँ 40 हो जाएगा। तो दिस इज 40/, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है स्वाति कि यहाँ पे 1 बॉल इज ब्लैक एंड 1 इज रेड बोला है, ना कि फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक। हाँ अगर फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक सेकंड ड्रॉ रेड बोलता तो हम एक ही काम एक ही इवेंट से करते हैं। समझ में आया स्वाति? ठीक है ठीक है भैया।
ठीक है, बट इन फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, सेकंड फर्स्ट मतलब वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड, तो कंफ्यूजन है कि पहले रेड बॉल है कि पहले ब्लैक है, तो फिर पहले ब्लैक है कि रेड, तो इसमें कंफ्यूजन। ठीक है, तो आपने दोनों पॉसिबिलिटीज लेके इनको प्लस कर, ठीक है, क्योंकि और का केस बन गया यहाँ पे, या तो ये हो रहा है और या तो ये हो रहा है, तो केसेस बने। ठीक है, ऐसे मल्टीपल केसेस भी हमें बनाने पड़ते हैं कभी कभी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैसा पूछा गया आपसे। अच्छा, तो अब इनमें जो कंफ्यूजन हो सकता है, आपको दोनों एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं, तो दोनों एक्सरसाइज में जो कंफ्यूजन है मैं वो ये बताता हूँ कि हाँ कि कहाँ कंडीशनल लगेगी, कहाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो कंडीशनल के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको एक इवेंट गिवन होगा और दूसरे इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा, वहां तो आपने लगाना है कंडीशनल। मल्टीप्लिकेशन वहां लगता है जहां वो कहता है कि नहीं भाई दोनों बॉल है जैसे रेड होनी चाहिए। तो अब आपने दोनों काम एक साथ करवाने हैं, तो दोनों काम एक साथ करवाने हैं, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, आया समझ में। बाकी आपके पास चैप्टर वाइज किताबें होती हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, उसमें आप आराम से जाके प्रोबेबिलिटी के पहले 2 बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस करिए। ठीक है, और इस पे एक टॉपिक और हमारा बचता है बेस थ्योरम, अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं। ठीक है, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।